देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में ताइवान लैंड करने वाली है नैन्सी पेलोसी। यूएस स्पीकर थोड़ी देर में ताइवान लैंड करेंगे। दुनिया भर की निगाहें आज ताइवान पर है। नैन्सी के दौरे पर अमेरिका को चीन की धमकी। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए चीन ने धमकी दी है। पूर्वी एशिया की राजनीति में अचानक खलबली बढ़ी। अमेरिका और चीन अब ताइवान पर आमने सामने। पूर्वी एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका के ताकतवर नेता के दौरे पर देखिए चीन जो है वो भड़का हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर देखिए इस वक्त सामने आ रही है। नैन्सी पेलोसी जो है वो कुछ ही देर में ताइवान में लैंड करने वाली है और यूएस स्पीकर थोड़ी ही देर में ताइवान लैंड करेंगी। दुनिया भर की निगाहें आज ताइवान पर है और इसी खबर पर हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजनयिक हैं। जेके त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए कुछ ही देर में जो ताइवान में जो नैन्सी पेलोसी हैं वो लैंड करने वाली हैं और चीन जो है इसको लेकर अमेरिका को धमकी दे रहा है। किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि इन धमकियों का कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला है जी, क्योंकि ये चीन की आदत रही है। अगर आप पिछले 70 साल से 49 में जब से वो हुआ है चीन की कम्युनिस्ट सरकार आई है, तब से आप देख सकते हैं कि चीन रह करके ऐसी बातें बोलता है जिससे ये लगे कि नहीं, चीन को ये चीज नहीं पसंद, इससे नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चीन धमकी दे रहा है कि हम इसमें और भी ज्यादा, अगर नैन्सी पेलोसी वहां उतरती हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, मिलिट्री कार्रवाई करेंगे। क्या मिलिट्री कार्रवाई करेंगे भाई? आप 73 साल से तो आप कुछ कर नहीं पाए, 72 साल से तो क्या मिलिट्री कार्रवाई करेंगे? और इस वक्त अगर चीन ये सोचता है कि क्योंकि अमेरिका रूस के साथ उलझा हुआ है यूक्रेन में, इसलिए चीन इस मौके का फायदा उठाएगा, तो मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा। और अमेरिका के भी दो बेड़े वहां पर हैं, रोनाल्ड रीगन और निमिट्ज जी। और अमेरिका ने भी कहा है कि ताइवान को इस तरह से ताइवान को असुरक्षित नहीं छोड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि चीन इसमें कुछ करेगा। चीन के 2-4 बयान और आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो सर, इसमें अमेरिका की किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? क्योंकि ताइवान पर जो है लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है और अब देखिए नैन्सी पेलोसी जो वो है वो ताइवान में लैंड करने वाली है, कुछ देर पहुंचने वाली है। इस पर अमेरिका की जो है वो किस तरह की राजनीति करने की कोशिश जो है अमेरिका कर रहा है? देखिए, अमेरिका का ताइवान के साथ ताइवान असिस्टेंट एक्ट है, ताइवान के साथ सहायता का समझौता है, जिसके तहत अमेरिका ताइवान की मदद करता है। ये उसमें ये नहीं कहा गया, अमेरिका ये भी समझौते में ये कहीं नहीं लिखित है कि ताइवान पे हुए हमले की दिशा में अमेरिका अपनी सेनाएं भेज करके वहाँ हमले का प्रतिकार करे। लेकिन अमेरिका भी चीन को रह के उकसा रहा है। देखिए, अभी 1 हफ्ता पहले जब नैन्सी पेलोसी की विजिट अनाउंस हुई थी तो सिर्फ यही था उनके शेड्यूल में, सिर्फ सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान थे। अभी कल तक भी उनके शेड्यूल में ये कुछ नहीं तय था कि वो ताइवान रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, और एकाएक ये फिर अब शेड्यूल में डाला गया। हालांकि पहले से रहा, हो सकता है तय रहा, लेकिन अब यह है कि ये एक तरह से अमेरिका द्वारा चीन को उकसाने की भी बात मैं मान सकता हूँ कि अमेरिका द्वारा चीन को उकसाया भी जा रहा है। और इसका परिणाम क्या होगा, अभी कोई युद्ध जैसी स्थिति तो होगी नहीं, लेकिन ये कि दोनों देशों के बीच में कटुता और बढ़ेगी और खेमेबाजी दोनों ग्रुपों के बीच में और तीव्र हो जाएगी। बिल्कुल सर, और देखिए जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच विवाद जो है वो चल रहा था, उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि इस पर हमला जो है वो रूस नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमला कर दिया गया। लेकिन इसमें इस पूरे मामले में क्या ऐसा कुछ हो सकता है सर? देखिए, मेरे ख्याल से रूस और यूक्रेन की से इस चीज की तुलना न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन की बात ये थी कि रूस पे शक्तिहीन हो जाने के बाद से 1990 में विघटन हो जाने के बाद से रूस को बार बार आश्वासन दिया गया था कि नाटो
नाटो पूर्व की ओर, रूस की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन नाटो में 13 देश बढ़े और 14वें देश यूक्रेन ने जब वहाँ पर सहमति की बनने की मेंबर नाटो की, तब रूस से हमला किया। और वो भी देखिए, यहाँ पर ताइवान का किसी एक ग्रुप के साथ मेंबरशिप नहीं है, न नाटो के साथ है, न रशिया के साथ है, न चाइना के साथ है। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन में जो लड़ाई हुई, तो वहाँ भी ये सिमिलरिटी है कि नाटो के चार्टर 5, नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 के हिसाब से नाटो की सेनाएं नाटो के किसी सदस्य देश में आक्रमण की स्थिति में पहुंचेंगी, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं था, इसलिए सेनाएं वहां नहीं। यहाँ भी स्थिति ये है कि यहाँ भी ताइवान को अभी तक वैधिक रूप से यूएसए ने भी मान्यता नहीं दी है, डी यूरे मान्यता नहीं है, डी फैक्टो मान्यता है। और अमेरिका ने ये भी कहा है, जो ताइवान के साथ उसका फैक्टर उसमें यही है कि भरपूर सहायता देगा और इसमें कोई रोक नहीं होगी, कभी नहीं होगी, न चीन बिल्कुल में बताया गया है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बात